हमारे साथ कुछ एडहॉक टीचर्स भी हैं और आइए जानते हैं कि उनकी क्या समस्याएं हैं और एब्जॉर्प्शन की उनकी डिमांड क्यों है। मैं जीएस डिपार्टमेंट से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मनिक एंड रोमांस स्टडीज़ में जर्मन पढ़ाती हूँ और 10 साल जुलाई में मुझे यहाँ पर पूरे हो जाएंगे पढ़ाते हुए। और जो ऑप्शन जो है हम इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि इतने साल से जो सिस्टम के थ्रू इतने टाइम तक जो इंटरव्यूज़ नहीं हुए हैं तो उसका भुगतान हम क्यों करें, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, उसके साथ में यहाँ पर जॉब करने के साथ साथ में हमको ना तो कैजुअल लीव मिलती है, ना ही मैटरनिटी लीव मिलती है और किसी तरह की कोई छुट्टी नहीं मिलती है। आपको बच्चा पैदा करने के बाद भी लिटरली मेरे साथ भी यही हुआ है कि मुझे भी 1 हफ्ते के अंदर मुझे यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ा, इवन सिजेरियन होने के बाद भी। मतलब ये मेरी कहानी नहीं है, बाकी बहुत सारे टीचर्स हैं जो इससे प्रताड़ित हुए हैं सिस्टम के थ्रू। और हमारे साथ कई अलग अलग लेवल पर भी डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर होता रहा है। और हमको एडहॉक्स को इतने सारे काम जो है दे दिए जाते हैं करने के लिए, क्योंकि हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो इतनी सारी ड्यूटीज़ हमको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी वो भी दे दी जाती हैं। तो इसलिए हम मांग रहे हैं क्योंकि अगर इंटरव्यू हो जाते समय पर पहले हो जाते तो इतनी जो 500 से लेके जो अब 4,500 लोग जो इकट्ठे हो गए हैं एडहॉक की संख्या पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ऐसी कोई इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें एडहॉक्स की या टेम्परेरी टीचर्स की संख्या इतनी ज़्यादा हो। और ये तो सिर्फ एडहॉक की 4500 एडहॉक्स है। उसके अलावा अगर आप गेस्ट और टेम्परेरी भी अलग से हैं कि गेस्ट की भी संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर जो परमानेंट टीचर्स की अगर बात करें इतने सारे कॉलेजेस में, जितने भी, मुझे डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन अगर 15,000 या 20,000 15,000 मैक्सिमम आई थिंक पूरी यूनिवर्सिटी में टीचर्स रहे होंगे, उसमें से अगर आपके 8-10 हज़ार सिर्फ गेस्ट पे, टेम्परेरी पे या एडहॉक पे ही हैं, तो मतलब आप पूरे इस एजुकेशन सिस्टम को, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है बेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड उस तरह से क्लेम है और क्लेम करते हैं, तो क्या ये एडहॉक जो लोग परमानेंट नहीं हैं तो उनके आधार पर आप पूरे सिस्टम को, मतलब इस एजुकेशन सिस्टम, आप किस तरह का एजुकेशन सिस्टम आप दे रहे हैं। तो क्या इससे क्या बच्चे हमारे सीखेंगे? जो हमारे ऊपर जो ये तलवार लटकी रहती है हर 4 महीने में, क्योंकि हमको, और इवन डिपार्टमेंट में और बहुत से कॉलेजेस में जो हमारी जो सैलरी भी हमको 5-6 महीने के बाद में मिलती है, जो कि सैलरी भी हमको मतलब टाइम पर नहीं मिलती है। तो इसलिए हम ऑब्जर्वेशन चाहते हैं कि कितने साल से हम ये, क्योंकि सिस्टम ही इसका जिम्मेदार है, हम नहीं है कि इंटरव्यू यहाँ पर नहीं हुए हैं। तो हम, क्योंकि अब ये जो समस्या ये हमने खड़ी नहीं करी है, सिस्टम ने करी है, तो सिस्टम ही इसको ठीक करे और वन टाइम अब्जॉर्प्शन ये लेके आए। क्योंकि ऐसा पूरे इंडिया में ऐसी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे इतने साल से टीचर्स की संख्या इतनी बढ़ गई हो, और इतने साल से 10 साल से 5 साल से 15 साल से 20 साल से। रशियन डिपार्टमेंट में भी एक टीचर है, वो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, मुझे 10 साल। बहुत सारे टीचर्स हैं जो इतने टाइम से पढ़ा रहे हैं, तो उनकी क्या गलती रही है कि उनको नौकरी क्यों ना मिले? और एडहॉक की समस्या यही नहीं है कि और भी समस्या ये भी है कि वो ना तो शादी के लिए सोच पाते हैं, ना ही वो फैमिली प्लान कर पाते हैं, ना ही घर खरीदने के लिए सोच पाते हैं। क्योंकि अगर जब तक उसकी सिक्योरिटी नहीं रहेगी, क्योंकि जॉब एक ऐसी चीज़ है जो उनको सिक्योरिटी दे सकती है, जो उनके पास सिक्योरिटी है ही नहीं, तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ प्लान नहीं कर सकते। और इन सिक्योरिटी में जीना एक एडहॉक से ज़्यादा और कौन जान सकता है।